क्या आप अक्सर सोचते हैं कि काश मैं थोड़ा और साहसी होता? क्या आपके अंदर भी वो सपना है जो बाहर निकलने की राह ढूंढ रहा है? तो रुकिए, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात कर रहे हैं यू कैन की एक ऐसी छोटी सी किताब जो आपके अंदर की झिझक को तोड़ेगी, आपके आत्मविश्वास को जगाएगी और ये बताएगी कि सपनों को पूरा करने के लिए किसी मैजिक की नहीं, बस खुद पर यकीन की जरूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच में बदलाव आए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि असली ताकत आपके अंदर है और ये किताब बस उसे जगाने आई है। चलिए शुरू करते हैं यू कैन की जीवन बदल देने वाली सीखों के साथ। चैप्टर 1, आप कर सकते हैं, यू कैन। ये अध्याय आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की अद्भुत शक्ति पर केंद्रित है। लेखक हमें यह समझाते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर महान बनने की क्षमता है, बस उसे खुद पर विश्वास रखने और कदम उठाने की जरूरत है। यू कैन का क्या अर्थ है? ये वाक्य छोटा है, लेकिन इसकी शक्ति अपार है। जब हम कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो हम अपनी ऊर्जा, विश्वास और संकल्प को सक्रिय कर देते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ एंड हाफ द बैटल इज वन। आत्मविश्वास ही असली शक्ति है। आत्मविश्वास वो बीज है जिससे हर महान कार्य की शुरुआत होती है। यदि आप सोचते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आप पहले ही दूसरों से एक कदम आगे हैं। लेखक कहते हैं डर और संकोच को पीछे छोड़ो, क्योंकि ये आपकी क्षमताओं को मारते हैं। कार्रवाई, एक्शन के बिना विश्वास अधूरा है। केवल विश्वास या सपना ही काफी नहीं है। मैं कर सकता हूं के साथ आपको कदम भी उठाने होंगे। शुरुआत में डर लगेगा, लेकिन हर छोटा कदम आत्मविश्वास को और मजबूत बनाता है। असली सफलता की कुंजी खुद पर भरोसा। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, वो अपने विश्वास और मेहनत से बनता है। अगर थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन या महात्मा गांधी खुद पर विश्वास न करते, तो क्या वे इतिहास बदल पाते? नकारात्मक सोच से मुक्ति पाएं। अगर आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग उसी को सच मान लेता है। इस अध्याय में बताया गया है कि हर बार नकारात्मक सोच को पकड़कर उसे सकारात्मक में बदलें। उदाहरण, मुझे डर लग रहा है, मैं कोशिश करूंगा। मुझे भरोसा है, मैं असफल हो जाऊंगा, हर गलती से मैं सीखूंगा। आत्मिक प्रेरणा और अभ्यास। लेखक कहते हैं आत्म प्रेरणा रोज का अभ्यास है। सुबह उठकर खुद से कहें मैं कर सकता हूं। हर कठिन परिस्थिति में यही दोहराएं। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और आदतें ही जीवन बदलती है। सीख 1, आप कर सकते हैं। ये सोच ही आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। 2, हर व्यक्ति में क्षमता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो। 3, विश्वास प्लस कार्य सफलता। 4, डर को खत्म करने का एकमात्र तरीका है शुरुआत करना। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेखक हमें सिखाते हैं कि खुद पर विश्वास रखना, सोच को सकारात्मक बनाना और एक्शन लेना, यही सफलता का मूल मंत्र है। चैप्टर 2, सोच को बदलो, चेंज योर थिंकिंग। आपकी सोच ही आपकी असली शक्ति है। जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही आप बनते हैं। यदि आप अपनी सोच को सकारात्मक, उद्देश्यपूर्ण और साहसी बना लेते हैं, तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। हर इंसान का वर्तमान और भविष्य उसकी सोच पर आधारित होता है। जब आप खुद को सीमित सोच में बांध लेते हैं, तो आपकी क्षमताएं भी सीमित हो जाती है। वही जब आप बड़ी सोच, बिग थिंकिंग को अपनाते हैं, तो आपके अंदर नई ऊर्जा और विजन आता है। ग्रेट मैन थिंक ग्रेटली, सो दे लाइव ग्रेटली। सोच को बदलना क्यों जरूरी है? ज्यादातर लोग अपने नकारात्मक अनुभवों, डर या समाज की धारणाओं के कारण अपनी सोच को सीमित कर लेते हैं। आप जो सोचते हैं, वही आप महसूस करते हैं। नकारात्मक सोच से डर, चिंता और निष्क्रियता बढ़ती है। सकारात्मक सोच से आत्मबल, स्पष्टता और कार्रवाई आती है। उदाहरण, एक ही परिस्थिति दो लोग अलग सोच के साथ अनुभव करते हैं,
पहला सोचता है, ये कठिन है, मैं हार जाऊंगा। दूसरा सोचता है, ये चुनौती है, मैं सीखूंगा। नतीजा, दूसरा व्यक्ति विजेता बनता है। सोच बदलने के उपाय। हाउ टू चेंज योर थिंकिंग। 1. अपने विचारों को पहचानें, हर नकारात्मक सोच पर ध्यान दें। 2. सकारात्मक विकल्प रखें, तुरंत उसे सकारात्मक वाक्य से बदलें। 3. अच्छे लोगों से जुड़े, आपकी सोच का असर आपके आसपास के माहौल से भी होता है। 4. प्रेरणादायक सामग्री पढ़े सुने, अच्छे विचार अच्छे सोच को जन्म देते हैं। हर दिन सोच बदलने का अभ्यास करें। सुबह की शुरुआत प्रेरणादायक विचारों से करें। खुद से रोज पूछें, मैं आज क्या अच्छा सोच सकता हूं? क्या मेरी सोच मेरे लक्ष्य के अनुसार है? सीख। 1. सोच बदलो, जीवन बदलेगा। 2. आपके विचार आपकी सीमाएं तय करते हैं। 3. नकारात्मक सोच को पकड़कर सकारात्मक में बदलें। 4. बड़ी सोच आपको बड़ी उपलब्धियां देती है। सोच वो बीज है जिससे भविष्य की फसल तैयार होती है। चैप्टर 3, कार्य की महत्ता, द पावर ऑफ एक्शन। विचार और योजनाएं तभी परिणाम देती है जब उन्हें कर्म, एक्शन में बदला जाए। लेखक कहते हैं कि सपनों और सफलता के बीच का पुल कार्य है। अगर आप केवल सोचते रहेंगे और कोई कदम नहीं उठाएंगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। कार्य क्यों जरूरी है? दुनिया में हर महान चीज, किताबें, इमारतें, कंपनियां, सेवाएं, किसी न किसी ने शुरुआत करके बनाई है। कार्य बिना सोच अधूरा है और सोच बिना कार्य व्यर्थ है। आलस्य और टालमटोल सबसे बड़ी रुकावटें हैं। सोचते रहना लेकिन शुरू न करना, ये सबसे आम समस्या है। लेखक कहते हैं, कल कर लूंगा के बजाय आज ही पहला कदम उठाओ। पहले सब सही हो जाए, फिर शुरू करूंगा के बजाय जो है वहीं से शुरू करो। छोटी शुरुआत, बड़ा असर। आपको एक साथ सब कुछ करने की जरूरत नहीं। छोटे छोटे कदमों से ही महान कार्य शुरू होते हैं। जैसे एक पेज रोज पढ़ने से एक साल में 12 किताबें पूरी हो सकती है। 10 मिनट की एक्सरसाइज भी सेहत बदल सकती है। कार्रवाई की शक्ति के उदाहरण। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद भी लाइट बल्ब बना दिया क्योंकि उन्होंने रुकना नहीं चुना। अब्राहम लिंकन ने हर असफलता के बाद दोबारा कोशिश की, उन्होंने कार्य करना नहीं छोड़ा। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। कार्य के बिना बदलाव की कल्पना भी अधूरी है। सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, करने से मिलती है। आप जो सपना देख रहे हैं उसे साकार करने के लिए पहला कदम उठाइए, क्योंकि कार्य ही विश्वास को शक्ति देता है। चैप्टर 4, उत्साह और ऊर्जा, इंथुजियाज्म एंड एनर्जी। उत्साह और ऊर्जा वो ईंधन है जो किसी भी विचार, प्रयास या सपने को आगे बढ़ाने की ताकत देता है। लेखक कहते हैं, बिना उत्साह के कार्य शरीर के बिना आत्मा के समान है। उत्साह क्या है? उत्साह का मतलब है किसी कार्य को पूर्ण लगन, विश्वास और जोश के साथ करना। यह दूसरों को भी प्रेरित करता है। उत्साही व्यक्ति थकता नहीं, ठहरता नहीं और हार नहीं मानता। ऊर्जा कहां से आती है? मानसिक ऊर्जा, सकारात्मक सोच और आत्म प्रेरणा से। भावनात्मक ऊर्जा, अपने काम से लगाव से। शारीरिक ऊर्जा, स्वस्थ जीवन शैली, नींद और एक्सरसाइज से। आप जितना अधिक उत्साही होंगे उतनी जल्दी आप थकने की बजाय जीतने की दिशा में बढ़ेंगे। उत्साह से क्या बदलता है? 1. आपका कार्य जीवंत हो जाता है। 2. लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। 3. कठिन कार्य भी आसान लगने लगते हैं। 4. उत्साह से आपकी सफलता की गति दोगुनी हो जाती है। क्या होता है जब उत्साह नहीं होता? कार्य बोझ लगता है, छोटी असफलताएं बड़ी लगने लगती है, आत्मविश्वास कम हो जाता है, आप अधूरे कार्य छोड़ देते हैं। कैसे बढ़ाएं उत्साह और ऊर्जा? 1. हर सुबह एक पॉजिटिव विचार से शुरुआत करें। 2. उस काम को करें जिससे आपको अंदर से खुशी मिलती है। 3.
अपने लक्ष्य को याद रखें। मैं क्यों कर रहा हूं ये? 4. सफलता की कल्पना करें, विजुअलाइज करें। 5. अच्छे लोगों से घिरे रहें, उनका उत्साह संक्रामक होता है। ऊर्जा बनाए रखने के व्यावहारिक उपाय: समय पर नींद ले और उठें। 20-30 मिनट की शारीरिक गतिविधि रोज करें। सोशल मीडिया और नकारात्मक सूचनाओं से ब्रेक लें। नो कहना सीखें। ऊर्जा बर्बाद न करें। उत्साह और ऊर्जा जीवन के इंजन है। अगर आप उत्साही हैं, तो आप न केवल खुद को बल्कि दुनिया को भी प्रभावित कर सकते हैं। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करके किसी भी असंभव से कार्य को संभव बना सकते हैं। चैप्टर 5, आदतों का निर्माण, बिल्डिंग गुड हैबिट्स। आपका भविष्य आपकी आदतों पर निर्भर करता है। लेखक बताते हैं कि अच्छे विचार तभी स्थायी बनते हैं जब वे दैनिक आदतों में बदल जाएं। आप जैसा बार बार करते हैं वही बन जाते हैं। आदतें क्यों जरूरी हैं? आदतें छोटे छोटे फैसलों और रोजमर्रा के व्यवहारों का परिणाम होती है। हम हर दिन जो करते हैं वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है, ना कि हम क्या सोचते हैं। सफल लोग कोई जादू नहीं करते, वे बस बेहतर आदतें बनाते हैं और निभाते हैं। अच्छी आदतें कैसे विकसित करें? 1. छोटे और सरल लक्ष्य से शुरुआत करें, जैसे रोज सुबह 10 मिनट किताब पढ़ूंगा। 2. एक ही समय और स्थान तय करें, आदत को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, जैसे सुबह उठते ही। 3. प्रगति को ट्रैक करें, किसी कैलेंडर या ऐप में चेक लगाएं। 4. इनाम, रिवॉर्ड दे, हर आदत पूरी करने के बाद खुद को सराहें। 5. दोहराएं तब तक जब तक वो स्वाभाविक न बन जाए। बुरी आदतें कैसे रोकें? पहचानें कि कौन सी आदत समय, ऊर्जा या स्वास्थ्य खराब कर रही है। उस ट्रिगर को हटाएं जो बुरी आदत को शुरू करता है। बुरी आदत की जगह अच्छी आदत लाएं, जैसे मोबाइल की जगह किताब। छोटी आदतों का बड़ा असर: हर दिन 1% बेहतर बनने की आदत 1 साल में आपको 37 गुना बेहतर बना सकती है। रोज 15 मिनट कुछ नया सीखने की आदत पूरे साल में नया जीवन दे सकती है। सफल लोगों की सामान्य आदतें: सुबह जल्दी उठना, पढ़ना और सीखना, एक्सरसाइज करना, लक्ष्य लिखना, टालने की आदत को रोकना, मोबाइल सोशल मीडिया का सीमित उपयोग। लेखक की सलाह: आदतें ही इंसान का चरित्र बनाती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको एक अनुशासित, प्रेरक और भरोसेमंद व्यक्ति माने, तो अपनी आदतों को सुधारिए। आदतें खुद को बदलने का सबसे शक्तिशाली साधन है। सफलता और असफलता के बीच का अंतर आदतें हैं। आपकी आदतें आपका भविष्य बनाती है, इसलिए उन्हें सोच समझ कर चुनिए। चैप्टर 6, सेवा का भाव, स्पिरिट ऑफ सर्विस। सेवा भाव न केवल दूसरों की मदद करने का कार्य है, बल्कि ये आत्मिक संतुलन, आंतरिक खुशी और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम भी है। लेखक कहते हैं, जो इंसान दूसरों के लिए जीता है वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। सेवा का अर्थ क्या है? सेवा का मतलब सिर्फ दान या भौतिक सहायता नहीं होता। सेवा का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के किसी के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास। एक मुस्कान, एक प्रोत्साहन का शब्द या किसी की बात धैर्य से सुन लेना भी सेवा है। सेवा भाव का जीवन पर प्रभाव: 1. आंतरिक संतोष और मानसिक शांति मिलती है। 2. ईमानदारी, सहानुभूति और करुणा जैसे गुण विकसित होते हैं। 3. दूसरों का जीवन बेहतर बनाकर खुद का जीवन अर्थपूर्ण बनता है। सेवा कैसे करें? किसी जरूरतमंद की मदद करना, अपने ज्ञान या अनुभव से किसी को मार्गदर्शन देना, रोजमर्रा में छोटे छोटे अच्छे काम करना, किसी को प्रोत्साहन देना, बुजुर्गों की मदद करना, अपने समय का थोड़ा हिस्सा किसी सामाजिक काम को देना। लेखक का संदेश: महान बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप कोई बड़ा काम करें। हर दिन, हर व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा कीजिए। सेवा करने से आप दूसरों के जीवन में रोशनी भरते हैं और बदले में
आपका दिल भी रोशन होता है। एक दीपक जलाने से आपका दीपक कभी बुझता नहीं, बल्कि दुनिया रोशन होती है। सेवा और आत्मविकास का संबंध। सेवा से अहंकार कम होता है और विनम्रता बढ़ती है। सेवा करने से मनुष्य अपने जीवन की सच्ची दिशा समझता है। सेवा करने से हम खुद को बेहतर इंसान बना सकते हैं। सेवा का भाव इंसान को महान बनाता है। जितना आप दूसरों की मदद करते हैं, उतना ही आप खुद को ऊंचा उठाते हैं। जीवन की सच्ची सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। चैप्टर 7, समय का उपयोग, वैल्यू ऑफ टाइम। समय सबसे कीमती संपत्ति है, धन से भी अधिक मूल्यवान। लेखक बताते हैं कि जिसने समय की कीमत समझ ली, उसने जीवन की असली ताकत पहचान ली। समय वो चीज है जो सबसे चुपचाप बीतती है, लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव छोड़ती है। समय क्यों सबसे अनमोल है? पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार गया तो वापस नहीं आता। हर सफल व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है समय का सही उपयोग। समय को गंवाना मतलब जीवन को गंवाना। समय बर्बाद कैसे होता है? 1. टालमटोल की आदत, कल कर लेंगे। यही सोच हमें पीछे धकेलती है। 2. अनुशासन की कमी, दिन भर व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। 3. डिजिटल व्यसनों में फंसा समय, सोशल मीडिया, गेम्स या बिना उद्देश्य की ब्राउजिंग। 4. गैर जरूरी लोगों या कार्यों में समय देना। समय का सदुपयोग कैसे करें? 1. प्राथमिकता तय करें, सबसे जरूरी काम पहले करें। ईट दैट फ्रॉग तरीका। 2. टू डू लिस्ट बनाएं, दिन की शुरुआत कार्य सूची से करें। 3. टाइम ब्लॉक तकनीक अपनाएं, एक काम के लिए तय समय रखें, मल्टीटास्किंग से बचें। 4. ना कहना सीखें, हर चीज में हाँ कहना समय की बर्बादी है। लेखक की सलाह। लेखक कहते हैं कि हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन अंतर यह है कि आप उनका उपयोग कैसे करते हैं। समय बचाओ, समय बनाएगा तुम्हें। हर दिन कीमती है, इसे बर्बाद न करें। हर सुबह खुद से पूछिए, मैं आज का दिन कैसे बेहतर बना सकता हूं? क्या मैं अपने समय का सम्मान कर रहा हूं? याद रखें, आज यही असली अवसर है, कल सिर्फ एक भ्रम है। समय को जो साध ले, वो जीवन को साध लेता है। हर पल को उपयोगी बना ले, वही जीवन की असली उपलब्धि है। समय का सम्मान मतलब आत्मसम्मान, और यही सफल जीवन का सबसे सटीक मंत्र है। चैप्टर 8, असफलता से सबक, लेसन्स फ्रॉम फेलियर। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का अवसर है। लेखक बताते हैं कि दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्होंने उससे हार नहीं मानी, बल्कि उसे सफलता की सीढ़ी बना लिया। हर असफलता में सफलता का बीज छिपा होता है, बशर्ते आप उसे देखना जाने। असफलता से डर क्यों लगता है? समाज की नजरों का डर, आत्मसंदेह, मैं तो कभी सफल हो ही नहीं सकता, पिछली गलतियों का बोझ, बार बार ठुकराए जाने का डर। लेखक कहते हैं ये डर आपके दिमाग में है, वास्तविकता में नहीं। असफलता मतलब सीखने का मौका। जब आप असफल होते हैं, तब आप अपनी गलतियों को समझते हैं, खुद को बेहतर बनाने के रास्ते ढूंढते हैं। धैर्य, सहनशीलता और आत्मविश्लेषण सीखते हैं। जो व्यक्ति कभी असफल नहीं हुआ, उसने कभी कोई बड़ा प्रयास भी नहीं किया। सफल लोग असफलता से कैसे निपटते हैं? 1. एडिसन ने 1000 बार फेल होकर बल्ब बनाया। 2. अब्राहम लिंकन कई बार चुनाव हारे, लेकिन राष्ट्रपति बने। 3. वॉल्ट डिज्नी को कल्पनाहीन कहकर रिजेक्ट किया गया था। इन सभी में एक समान बात थी, उन्होंने असफलता को फुल नहीं कॉमा माना। असफलता से कैसे सीखें? 1. रुके और सोचें, क्या गलत हुआ? 2. अपनी जिम्मेदारी ले, दूसरों को दोष न दें। 3. सीख को नोट करें, क्या अगली बार बदलना है? 4. छोटे छोटे सुधार करें और फिर से प्रयास करें। असफलता को स्वीकारना भी एक शक्ति है। जब आप कहते हैं, हाँ
मैं फेल हुआ, लेकिन अब बेहतर करूंगा, तो आप मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। लेखक कहते हैं, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उसे सुधारना ही असली बुद्धिमत्ता है। असफलता एक रुकावट नहीं, एक संकेत है कि आपको और बेहतर बनना है। अगर आप हर असफलता को सीख में बदल सकें, तो सफलता आपकी ही होगी। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हर हार जीत की तैयारी होती है। चैप्टर 9, लक्ष्य और उद्देश्य, गोल्स एंड पर्पस। सच्ची सफलता तभी मिलती है जब जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य और ठोस लक्ष्य होता है। लेखक कहते हैं, जिस व्यक्ति का कोई उद्देश्य नहीं होता, वो बिना पतवार की नाव की तरह भटकता रहता है। लक्ष्य का महत्व क्यों है? लक्ष्य ही हमें दिशा और प्रेरणा देता है। ये हमारे समय, प्रयास और ऊर्जा को एक निश्चित रास्ते पर केंद्रित करता है। लक्ष्य विहीन व्यक्ति व्यस्त तो रहता है, लेकिन प्रगति नहीं करता। लक्ष्य कैसे निर्धारित करें? 1. स्पष्ट, स्पेसिफिक। लक्ष्य जैसे मैं सफल बनना चाहता हूं की जगह कहें, मैं 1 साल में अपनी खुद की ऑनलाइन क्लास शुरू करूंगा। 2. मापनीय, मेजरेबल। लक्ष्य ऐसा हो जिसे ट्रैक किया जा सके। 3. व्यावहारिक, रियलिस्टिक। ऐसा लक्ष्य जो आपकी स्थिति और संसाधनों के अनुसार संभव हो। 4. समय सीमित, टाइम बाउंड। एक तय समय सीमा हो, 1 महीना, 3 महीने, 1 साल आदि। 5. लिखित हो, रिटन। लेखक कहते हैं, लिखा गया लक्ष्य अधूरे सपने को हकीकत में बदलने का पहला कदम है। उद्देश्य क्यों जरूरी है? उद्देश्य वो क्यों, वाई, है जो आपके हर कार्य को अर्थ देता है। जब आप थकते हैं, टूटते हैं, तो यही उद्देश्य आपको दोबारा उठने की शक्ति देता है। जिसका क्यों मजबूत होता है, वो किसी भी कैसे को सह सकता है। विक्टर फ्रैंकल। लक्ष्य पाने की प्रक्रिया। 1. लक्ष्य लिखें और बार बार पढ़ें। 2. उसे छोटे छोटे कार्यों में बांटें। 3. हर दिन कुछ न कुछ उस दिशा में करें। 4. प्रगति को ट्रैक करें और सुधार करते रहें। लक्ष्य को बाधित करने वाले दुश्मन। आलस्य और टालमटोल, नकारात्मक सोच, दूसरों की राय से प्रभावित होना, बार बार लक्ष्य बदलना। ये अध्याय हमें सिखाता है कि सपनों को साकार करने का पहला और सबसे जरूरी कदम है लक्ष्य बनाना। लक्ष्य के बिना मेहनत बिखर जाती है और लक्ष्य के साथ मेहनत चमक जाती है। चैप्टर 10, खुद को जानो, नो योरसेल्फ। सच्ची सफलता और आत्मिक संतुलन तभी संभव है जब आप स्वयं को गहराई से जानें। लेखक का मानना है कि बाहरी दुनिया को बदलने से पहले हमें अपनी अंदरूनी दुनिया को समझना और सुधारना चाहिए। खुद को जान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। खुद को जानना क्यों जरूरी है? अगर आप नहीं जानते कि आप कौन हैं, तो आप तय नहीं कर सकते कि आप कहाँ जा रहे हैं। आत्मज्ञान से ही आत्मविश्वास आता है। ये जानना कि आपकी ताकत, कमजोरियां, भावनाएं, मूल्य, वैल्यूज क्या है, आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है। खुद को जानने के प्रश्न, सेल्फ रिफ्लेक्शन। 1. मुझे क्या प्रेरित करता है? 2. मेरे डर क्या है? 3. मेरी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? 4. मैं किसे टालता हूं और क्यों? 5. मेरा असली सपना क्या है? इन प्रश्नों पर ईमानदारी से सोचकर आप खुद के सबसे करीब पहुंचते हैं। खुद से संवाद करें, टॉक टू योरसेल्फ। हर दिन कुछ समय चुपचाप बैठकर अपने विचारों, इच्छाओं और व्यवहार को समझें। डायरी लेखन, जर्नलिंग, आत्मविश्लेषण का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप खुद को जान लेते हैं, तो आप दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं। स्वस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को जानने के साथ साथ खुद को स्वीकार करना भी जरूरी है। अपनी कमियों को स्वीकार करके ही उन्हें सुधारा जा सकता है। हर इंसान अधूरा होता है और यही उसे सीखने और बढ़ने का अवसर देता है। लेखक का संदेश, दुनिया में सबसे बड़ी विजय अपने आप पर विजय पाना है। आप जितना खुद को समझेंगे, उतना दूसरों को समझना भी आसान होगा।
आत्मज्ञान ही आत्मविकास की नींव है। ये अध्याय बताता है कि सफलता, आत्मविश्वास और स्पष्टता की शुरुआत अपने भीतर झांकने से होती है। खुद को जानिए, खुद से प्यार कीजिए और फिर अपनी दुनिया को रचिए। यू कैन एक ऐसा प्रेरणात्मक ग्रंथ है जो जीवन के हर पहलू, सोच, आत्मविश्वास, आदतें, सेवा, समय, असफलता और आत्मज्ञान को छूता है। लेखक का मूल संदेश है, आप कर सकते हैं यदि आप चाहें, विश्वास करें, कार्य करें और कभी हार न मानें। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।